बड़ी खबर जो आ रही है वो दिल्ली हाईकोर्ट से आ रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन दिल्ली आईएएस कोचिंग हादसे की जांच करेगी। यह जांच दिल्ली पुलिस के पास अब तक थी, लेकिन जिस तरह से अब तक की जांच दिल्ली पुलिस ने की है उस पर बहुत सख्त टिप्पणी और रवैया रहा है दिल्ली हाईकोर्ट का। कनु शारदा मेरी सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रही हैं। कनु शारदा, यह बताएं कि क्या क्या कहते हुए हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि अब इस मामले की जांच सीबीआई करेगी और सीवीसी का एक अधिकारी इस पर नजर रखेगा। जी गौरव, दिल्ली हाईकोर्ट ने इस जो राजेंद्र नगर में जो कोचिंग में जो हादसा हुआ था उस पर संज्ञान लेते हुए दिल्ली पुलिस और एमसीडी के अधिकारियों को खूब लताड़ लगाई। आज पूरी सुनवाई के दौरान बहुत सारी टिप्पणियां की और बोला कि एमसीडी और दिल्ली पुलिस जो है दोनों ही काम करने की इच्छुक नहीं लग रही हैं। इसीलिए मजबूरी में, क्योंकि एक बेसिक इन्वेस्टिगेशन जो है दिल्ली पुलिस की, वो भी जो आईओ थे वो कोर्ट के सामने पेश हुए और उनके पास बेसिक इन्फॉर्मेशन भी नहीं थी कि क्या उन्होंने सैंक्शन प्लान बिल्डिंग का इकट्ठा लिया है, अपनी हिरासत में लिया है, इन्वेस्टिगेशन कैसे चल रही है कैसे नहीं चल रही है, उनके पास कोई जानकारी नहीं थी। इसीलिए मजबूरी में आते हुए, देखते हुए कि इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल भी सही से नहीं हो रही, इसीलिए सीबीआई को इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन की सौंप दी गई है। अब ये जो पूरा मामला है वो सीबीआई शुरुआत से इन्वेस्टिगेट करेगी कि क्या सैंक्शन प्लान में वो बिल्डिंग सही मायने में थी, बेसमेंट में जो लाइब्रेरी चल रही थी वो सही तरीके से चल रही थी कि नहीं चल रही थी, और क्या कितनी प्रॉब्लम थी कि पानी इतना अंदर कैसे आया, क्या नहीं हुआ। जो पूरे बिल्डिंग की बात है कि उसमें किन किन लोगों का रोल है वो अब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेट करेगी। साथ ही एमसीडी को भी बोला गया है कि एमसीडी ने जो है वहां पे जो बरसाती नाला था वो बंद था, वो बंद क्यों था उसके बारे में हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है और पूछा है कि क्या वहां के अधिकारी अभी तक सो रहे थे, अधिकारियों ने क्यों नहीं समय रहते जांच देखा कि वहां पे ऐसा मॉनसून का सीजन आ रहा है और आपने क्यों नहीं इस चीज को देखा। एमसीडी के कमिश्नर जो खुद कोर्ट के अंदर मौजूद थे उन्होंने कोर्ट को ये बताया कि क्योंकि राजेंद्र नगर जो है वो थोड़ा निचला इलाका है, पूसा रोड से भी जो पानी आता है वो सीधा राजेंद्र नगर की तरफ पुश हो रहा था। तो इसी पे हाईकोर्ट ने बोला कि जिस एमसीडी के पास फंड्स नहीं है अपने कर्मचारियों को देने के लिए, वो कैसे इंश्योर करेगी कि दिल्ली में ऐसी स्थिति ना हो। आप इस बड़ी खबर पर कनु नजर बनाए रखें। ताजा जानकारी के लिए मैं फिर आपके पास लौट कर आऊंगा, क्योंकि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण यह स्थिति थी कि 3 होनहार छात्र छात्राएं मारे गए जो आईएएस की तैयारी कर रहे थे इस लचर व्यवस्था की वजह से।